एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में लीसेंट किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस किसको बनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा सुषमा चावला को प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 7 प्रमुख सागर तैराक पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? आपका उत्तर हो जाएगा वुला चौधरी। वुला चौधरी 7 प्रमुख सागर तैराक पार करने वाली प्रथम महिला बनी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा शेरपा तेंजिंग। शेरपा तेंजिंग एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुक्सा जनजाति जो है वह बिजनौर में रहती है, बिजनौर जिले में रहती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डेविड कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? जो यूरो कप है वह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वह गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो जो उबेर कप है यह बैडमिंटन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दृष्टिहीन विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित हुई? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी जो है वह जुलाई 1982 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन समिति का जो संबंध है वह आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। प्रश्न है, रघुराम समिति का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुराम समिति का जो संबंध है वह आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। अगला प्रश्न है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है तटीय रेडवुड होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न को 1980 में किसने आरंभ किया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1980 में भारत रत्न को कांग्रेस सरकार ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रक्षाबंधन को व्रत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में रक्षाबंधन को व्रत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा लोक सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्म दिवस मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आपका उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वह भारत नाट्यम है। कौन सा है? भारत नाट्यम। अगला प्रश्न है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिय। अगला प्रश्न है, सितार के जनक किसको माना जाता है? तो सितार के जो जनक हैं वह अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्लाह रखा खान का जो संबंध है वह तबला से है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में पद्म श्री पुरस्कार किसको मिला था? आपका उत्तर हो जाएगा सबसे कम उम्र में पद्म श्री पुरस्कार जो है वह जाकिर हुसैन को मिला था। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला किसको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे को किस सन में भारत रत्न दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे को भारत रत्न 1983 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो है वह परमवीर चक्र होता है। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? आपका उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र जो है सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। अगला प्रश्न है,
जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा करमवीर सिंह। करमवीर सिंह को जीवित रहते हुए परमवीर चक्र मिला था। अगला प्रश्न है, अब तक कुल कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 21। 21 व्यक्तियों को अभी तक परमवीर चक्र मिला है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो है फुगाकू कंप्यूटर है, जो कहाँ का है? जापान का है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मलप्पुरम है। केरल का मलप्पुरम भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है, एड्स किससे होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो एड्स है वह विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयला खान में। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो कैडमियम प्रदूषण है वह इटाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालाजार किससे होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो कालाजार है वह सिकता मक्खी से होता है। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? आपका उत्तर हो जाएगा चेचक के लिए पहला टीका जो है एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दूध। अगला प्रश्न है, न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा न्यू विकास बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य का प्रारंभ किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने जून 1946 में कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? आपका उत्तर हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य 1945 में बना था। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा जो गति प्रेरक है वह हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सोते समय रक्तदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस किसके द्वारा पैदा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो पित्त रस है वह यकृत द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है? आपका उत्तर हो जाएगा पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा मानव हृदय है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? आपका उत्तर हो जाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडल कितने हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रेलवे पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह यूरोप महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगें अनुभव की जाती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम भूकंप केंद्र में भूकंप तरंगें अनुभव की जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? आपका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2007 में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह महासागरों का होता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? आपका उत्तर हो जाएगा जो धान का पौधा है वह नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? आपका उत्तर हो जाएगा कजिन द्वीप। जो कजिन द्वीप है वह पक्षियों के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर हो जाएगा जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह बारहसिंगा के लिए संरक्षित के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा गंगा के टाइगर की उपमा डॉल्फिन को दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिरामिड कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पिरामिड जो है मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो मक्का शहर है वह सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर है वह काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? आपका उत्तर हो जाएगा जो घोड़े के अवशेष हैं वह सुरकोटदा में मिले थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आपका उत्तर हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वह श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। अगला प्रश्न है,
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ताजे जल की जो सबसे बड़ी झील है वह सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील है वह बैकाल झील है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया जो जलप्रपात है वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 528, कहीं कहीं 565 भी देखने को मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बायोस्फीयर की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वह 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मृदा अपरदन को मृदा संरक्षण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं और चावल दोनों फसलों की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन देश गेहूं तथा चावल दोनों की फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तंबाकू उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है वह चाय का सर्वाधिक निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा जो ओजोन परत है वह पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न है, ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत को डाब्सन इकाई से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने जेल के अंदर
गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? आपका उत्तर हो जाएगा गीता रहस्य नामक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस का जो विभाजन है वह सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा सती प्रथा का विरोध जो है वह राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला? तो आपका उत्तर हो जाएगा 27 मार्च 2015 को मिला था। अगला प्रश्न है, बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब लगा था? आपका उत्तर हो जाएगा बिहार में शराब पर प्रतिबंध 5 अप्रैल 2016 में लगा था। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा 88 होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी जितना बड़ा है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 जून को। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर्य कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है वे हैं हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो 4 है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने
1966 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो आपका उत्तर हो जाएगा लंदन में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय क्रांति के जनक मैडम वीका जी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? आपका उत्तर हो जाएगा केसरी थी। अगला प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा चीन है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर है? आपका उत्तर हो जाएगा पांडा। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? आपका उत्तर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका उत्तर हो जाएगा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? आपका उत्तर हो जाएगा नींबू के खट्टे होने का कारण है साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।